हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, प्रीवियस क्लास में अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर अपन ने बात करी थी कि अपने सिलेबस में जो है वो दो रिएक्शंस हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनका अपने को डिटेल में स्टडी करना है। वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, बट जो मेनली अपने सिलेबस में है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनका अपने को पूरा डिटेल स्टडी करना था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने स्टडी किया था। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सिमिलर वैसा ही चीजें वो सब कुछ कैलकुलेट करना आपको जो आपने कैलकुलेट किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लेट्स से आपने कोई रिएक्शन लिखी कि आपने बोल दिया कि सर कोई रिएक्शन है दैट इज रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये कोई आपके पास रिएक्शन है। अब ये कोई रिएक्शन है, कैसे ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इट मीन्स अगर अपन इसका रेट लॉ लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू के। ठीक है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट था उसका पावर कितना, 1। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर 1। अब ये पावर 1 है, दिस मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पावर 1 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आप बोलो कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वैसे तो अपने को पता था कि क्वेश्चन में अपने को दिया रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट फिर भी कुछ कॉमन इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है, अगर आपने बोला कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो N2O5 का जो डीकम्पोजिशन होगा तो आपको मिलेगा NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 का जो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है ना हाइड्रोजन प्रोक्साइड का, H2O2, इट गिव्स H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। ठीक है, इसी तरीके से कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, बट मेनली अपने पास यही एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अपन एग्जांपल की बात करें, या फिर एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही आता है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपने एग्जांपल लिख लिए इस तरीके से, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जनरली इनकी अपने को ज़्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में अपने को कोई रिएक्शन देगा तो वो दे देगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगेन अब अपन इसको इसके लिए करना क्या है अपने को, ठीक है, इसके लिए अपने को ड्राइव करना है कि जो भी अपने को लिखना है डिफरेंशियल रेट लो एंड इंटीग्रेटेड रेट लो, वो अपने को इसके लिए ड्राइव करने हैं, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए अब देखते हैं कि मान लो लेट्स से रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट आर इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट आर जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेट्स से टाइम टी जीरो पर, टाइम टी जीरो पर इसका कुछ कंसंट्रेशन दे दिया, इनिशियल कितना ए, एट टाइम टी, तो टाइम टी पे ये डिकम्पोज हो गया कितना एक्स, तो रिमेनिंग जो इसका कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा एक्स, ए माइनस एक्स, तो ये कितना डिकम्पोज हो गया था एक्स, तो रिमेनिंग कितना होगा ए माइनस एक्स रिमेनिंग होगा इसका। तो अगर अपन इसके लिए रेट लो लिखना चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो माइनस डी ऑफ आर, ठीक है, माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वस टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर कितना 1। तो ये जो अपने लिखा ये क्या है, दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है ना, रेट लो, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लो। तो इस तरीके से आ गया। अब अपने को क्या करना है कि इसको लाना है अपने को टाइम के साथ रिलेशन, तो अपन क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करते थे अपन वैसे, ठीक है ना, तो डी ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। तो अगर अपन इसका लिखना चाहें तो माइनस इनकी वैल्यू पुट कर दो, देखो अगर आप इसको लिखोगे माइनस डी ऑफ कितना है टी टाइम पे कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वस टू के इंटू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये लिख दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन इसको लिखें तो इस तरीके से आप इसको ये लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स
अपॉन डी टी इक्वस टू के इंटू आर, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो, अब ये डी ए कांस्टेंट था, तो ए कांस्टेंट था, तो ये वाली टर्म तो कितनी हो गई, जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो। तो अपन ये लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वस टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो आर की कंसंट्रेशन टी टाइम पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कितनी, ए माइनस एक्स। अब अगेन अपने को क्या करेंगे इसका, फिर अपन इंटीग्रेशन वाली फॉर्म लाएंगे इसकी, और इंटीग्रेशन वाली फॉर्म से अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपन करते हैं, ठीक है। चलिए, कि ये जो अपने पास आ गया इक्वेशन, ये आ गई अपने पास कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वस टू के इंटू ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या करें, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वस टू के डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन, और इधर टाइम की लिमिट आपने पुट की कितनी, 0 टू टी, ठीक है, 0 टू टी टाइम की लिमिट पुट की, और क्या करेंगे अपन, ठीक है। और इधर आप लिख दोगे कि कितना है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम टी पे कितना एक्स, 0, और टी टाइम पे कितना डिसोसिएट हो गया, एक्स। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर 1 अपॉन एक्स लिखें, तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है, ln x। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो ये अपन पुट कर देते हैं ln x, x मतलब कितना, a माइनस एक्स, और इसकी लिमिट पुट कर देते हैं कितनी जी, 0 टू x, ठीक है, और विद के साथ माइनस साइन, क्योंकि माइनस एक्स है तो इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन आएगा, इजिकल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन कितना, टी, और इसकी लिमिट कितनी, 0 टू टी, ये आपने पुट कर दिया। अब देखो x की वैल्यू पुट करोगे कितनी, x, तो ये आएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये होगा ln a इक्वस टू के, t की लिमिट पुट करोगे तो ये होगा t, ठीक है। अब आपको पता है ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाई b, तो इसको आप लिख सकते हो ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब जो a है वो a क्या चीज है, अगर आप देखोगे इसको a, तो वो अपने लिखा था कंसंट्रेशन टाइम t0 पे, ठीक है। तो टाइम t0 पे कंसंट्रेशन कितना था a, और t टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था a माइनस एक्स, तो इसको अपन a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको आप लिख सकते हो t टाइम पे कंसंट्रेशन। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू ln, ये टाइम t0 पे a नॉट, और दिस इज ए टाइम t, दिस इज a t इक्वल टू कितना, के टी, ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो ln a नॉट अपॉन a t इज इक्वल टू के टी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अपने पूरा यूज में आने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ln a नॉट अपॉन a t इज इक्वल टू के टी। अब इसको थोड़ा सा अपन ln को थोड़ा सा खेल लेते हैं कि अगर अपन log वगैरह को कन्वर्ट करना चाहें तो log को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log ln को कन्वर्ट करना है log में, तो आप लिख दोगे इसको कितना, 2.303 इंटू log ऑफ a नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, ये अपन ने लिख दिया इसको लॉग की फॉर्म में। तो लॉग की फॉर्म में इसको थोड़ा और लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू 2.303।
तो ये वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। तो अपन ने कन्वर्ट किया था ln को log में, तो ये वैल्यू अपने पास जो आ गई वो आ गई log ऑफ a0 अपॉन at इज इक्वल टू कितना, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू ये आ गई kt अपॉन 2.303, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो ये भी फॉर्मूला अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको ज़्यादा लर्न करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो log का बेस तो फिर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब देखो ये अपन ने लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये अगर अपन इक्वेशन लिख ली तो अब जो भी अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव किए थे, सब कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखे थे, वो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसको लिखें तो जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है k इज इक्वल टू कितना भाई, k की वैल्यू लिखोगे तो k की वैल्यू लिखोगे 2.303 अपॉन t log ऑफ a0 अपॉन at। तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब जितनी भी कैलकुलेशंस हैं आगे की वो अपन इसी फॉर्मूला से ड्राइव इजीली कर सकते हैं। कि अगर अपने को क्या दे दे, देखो कितनी चीज़ें चाहिए अपने को, k चाहिए, टाइम चाहिए, a0 चाहिए और at चाहिए। तो चारों में से, चारों पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, a0, at, k। तो आपसे टाइम पूछेगा, k देगा, टाइम देगा तो आपसे क्या पूछ लेगा, a0 देगा तो at पूछ लेगा, at देगा तो a0 पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर के ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखना, एक बार ध्यान से देखना आप इसको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर अपन लिखें हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने लिखे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ टाइम लाइफ लिखना है, इट मीन्स जो x है, a था वो कितना डिकम्पोज होएगा, हाफ हो जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, a, तो अब x कितना होगा, a/2। इसके लिए जो अपने फॉर्मूला लिखा था k इंटू t इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ a0 अपॉन at। ये आपने फॉर्मूला लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपको t हाफ लाइफ चाहिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं k इंटू टी, और ये t कौन सा, t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ a0 का वैल्यू कितना, a, at कितना, a माइनस एक्स, यानी कि वो वैल्यू कितना, a/2। हाफ डिकम्पोज हो गया तो मतलब रिमेनिंग भी कितना, हाफ, तो a/2। तो यहाँ से अगर आप t हाफ की वैल्यू लिखोगे तो t हाफ की वैल्यू यहाँ से अगर अपन लिखें तो वो वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन k इंटू लॉग ऑफ, ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा log 2, ठीक है, log 2 आ गया। अब देखो इसके लिए अगर अपन लिखना चाहें तो log 2 की वैल्यू लिख दो आप। तो log 2 की वैल्यू अगर अपन ने पुट कर दी यहाँ पे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 2.303 log 2 कितना, 0.3 अपॉन k, ये वैल्यू आ गई। अब ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ से जो t हाफ आएगा, t हाफ का वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k। तो ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि t हाफ जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि t हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। t हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इट मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।
इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है अपने लिए, ध्यान से सुनना एक बार। मैं बोलूँ कि ए की रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। लेट से आपने बोला कि सर इसकी कंसंट्रेशन 100 से 50 होगी, तो 100 से 100 to 50 जाने में अगर टाइम लगता है कितना, टी, टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन 100 to 50 विल बी इफ टी, देन टाइम टेकन फॉर 50 to 25, हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो 100 to 50 गया, तो 100 to 50 जाने में टाइम कितना कंज्यूम हुआ, टी। 100 to 50 में टी टाइम कंज्यूम हुआ, तो क्योंकि ये टी हाफ है, क्योंकि 100 to 50 कितना, टी हाफ कंसंट्रेशन हुआ। तो अब 50 to 25 जाने में जो टाइम कंज्यूम होगा वो भी कितना है, टी हाफ। दिस इज अगेन टी हाफ, तो ये भी कितना होगा, टी। अब आपको बोला जाए कि 25 to हाफ होने में, 25 to हाफ मीन्स 12.5, तो उसमें भी टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम, टी। ठीक है, 12.5 to अगेन इसका हाफ कितना, 6.25, तो इसमें भी टाइम कितना, टी। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो टी हाफ जो है वो क्या रहता है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। अगर मैं बोलता कि 200 to 100 आने में वो भी टाइम कितना लगता, टी लगता। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि टी हाफ जो है वो कितना लगेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चलिए तो जी इसको देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, इस एग्जांपल को आप बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, पूरी अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस तरीके के क्वेश्चन अपने बहुत ही यूज आते रहेंगे। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो अपने जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही कम टाइम में अपन इजीली कर सकते हैं। लेट से कोई आपने ना रिएक्टेंट लिया, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट लिया आपने, लेट से आपने कोई भी रिएक्टेंट ए लिया, ठीक है, उसका टाइम टी 0 पे आपने स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम टी 0 पे स्टार्ट किया और लेट से इसकी कंसंट्रेशन या मोल जो भी आपने लिए वो कितने लिए, 100 लिए। चलिए अब अपन बात करते हैं कि 100 to कितना आ गया, 50। अब 100 to 50 आने में लेट से उसको टाइम लगा कितना, टी। 100 to 50 आने में कितना टाइम लगा, टी लगा। फिर 50 to अगेन उसको 25 आने में कितना टाइम लगेगा, 50 to 25 आने में भी उसको कितना टाइम लगेगा, टी लगेगा। ये आपको पता है क्यों लगेगा टी, बिकॉज कंसंट्रेशन 100 to 50 आया, तो 100 to 50 आया तो कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 50%, यानी कि टी हाफ, ये भी टी लिखा। 50 to 25 आया, तो 50 to 25 आया, तो इसमें भी बड़े ध्यान से देखिए कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया या मोल आया वो भी कितना आया, 50%। या आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा बोलो कि आप बोल दो आधा हो गया। ठीक है ना, तो 100 से 50 कितना, हाफ। 50 to 25 भी कितना हुआ, हाफ। तो इसमें अगर टाइम टी लगा तो 50 to 25 आने में भी टाइम टी ही लगेगा। वो टाइम टी क्यों लगेगा, क्योंकि टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए अब अपन देखते हैं, ये 25 तो गया कितना, 12.5। अब 25 to 12.5 गया। अब सोचकर बताओ कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें जो टाइम लगना चाहिए, तो 25 to 12.5 ये भी कितना हुआ, हाफ हुआ। तो हाफ हुआ तो इसमें भी टाइम कितना कंज्यूम होगा, टी ही कंज्यूम होगा। अगर अपन देखें यहाँ से, तो 100 से अगर 50 गया तो रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, 50%। ठीक है, 100 से कितना गया, 25, मतलब ये रिएक्शन कितना हुआ, 75%। तो अगर 75% की बात करोगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा, t प्लस टी कितना, 2t। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो t 75% है, ठीक है, t 75%, दिस इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ कितना, t 50, यानी कि t हाफ या t 50%। ठीक है, और अगर अपन बात करें 100 से ये कितना गया, 12.5 गया, तो 100 से 12.5 गया तो ये कितना हुआ, 87.5%। तो अपन बोल सकते हैं t 87.5% जो है वो कितना हुआ, दिस इज थ्राइस ऑफ टी हाफ, दिस इज थ्राइस ऑफ टी हाफ। तो अगर अपन ऐसा है तो अपन इसकी वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ टी हाफ की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने, 0.693/k।
अब देखो ये अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए तो फिर आपको इनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टी हाफ कितना 0.693/k, इतना सा आपको याद रखना है। अब टी 87.5% कितना आएगा, दिस इज थ्राइस ऑफ टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 0.693/k। तो अपन को टी हाफ की वैल्यू पता थी। तो अब कोई भी परसेंटेज पूछा जाए, बस ध्यान रखना कि ये ट्रिक्स अपने को कब लगानी है, जब अपने को क्या मिल जाए इस तरीके का कि 50%, 25%, 12.5% कुछ ऐसा मिले, हाफ का मिले, तब अपन इस तरीके का डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन से अपन बच सकते हैं, बाईपास कैलकुलेशन को कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक चीज़ नोट लगाकर आप लिख सकते हो कि नोट लगाकर लिखिए यहाँ पे, ठीक है, नोट लगाकर लिखें यहाँ पे आप कि इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल परसेंटेज चेंज इन concentration will be same, कि सेम टाइम इंटरवल पे परसेंटेज चेंज जो कंसंट्रेशन का वो कितना होगा, सेम होगा। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टाइम इंटरवल टाइम कितना लिया, टी लिया, तो इसमें भी परसेंटेज चेंज कितना हुआ 50%। आपने ये वाला टाइम इंटरवल लिया 50 to 25 वाला, तो ये भी टाइम इंटरवल कितना है, टी है, मतलब टाइम इंटरवल सेम है, तो इसमें भी परसेंटेज चेंज कितना आया 50%, मतलब हाफ हो गया। आपने 25 to 12.5 लिया, तो ये भी टाइम इंटरवल कितना टी, तो इसमें भी जो परसेंटेज चेंज आएगा वो भी कितना आएगा 50%। ठीक है, तो मतलब ये कि सेम टाइम इंटरवल में जो चेंज आता है वो क्या आता है, परसेंटेज चेंज जो आता है वो सेम आता है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। या फिर क्वेश्चन कई बार इसका रिवर्स भी पूछ लिया जाता है कि अगर सेम टाइम इंटरवल में परसेंटेज चेंज है, ठीक है, इफ परसेंटेज चेंज इज सेम इन सेम टाइम इंटरवल, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, फिर ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो अपन ने लिख लिया 50%। इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल और देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि एक रिएक्शन थी, ठीक है, एक रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट था, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की कितनी ले ली, 100 ले ली। ठीक है, 100 टू कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10, 100 to 10 हुई, तो इसमें आपको टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसमें कितना टी। तो आप परसेंटेज बता सकते हो कितना परसेंटेज रिएक्शन हुई, तो आप बोल सकते हो सर 100 to 10 हुई तो मतलब कितना कंज्यूम हुआ 90 कंज्यूम हुआ, तो रिमेन मतलब कितना 10% बचा, तो ये रिएक्शन कितनी हुई 90%। अब 10 का 90% करवाओ आप, 10 का 90% कितना आएगा 9, 10 का 90% कितना आएगा 9, तो 9 आएगा, तो इसका मतलब 90% 9 आएगा, तो 90% कितना आएगा 9, तो मतलब 9 रिएक्ट करेगा, तो रिमेनिंग कितना 1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर 1 का 90% आएगा तो 1 का 90% कितना आएगा, 1 का 90% 0.9, तो 0.9 कंज्यूम होगा, तो रिमेनिंग कितना 1.1। ठीक है, 0.1, और ये कितना हो गया, इसको आप बोल सकते हो कितना परसेंटेज हुआ 90%। अब इसमें टाइम टी था, तो इसमें भी कितना टाइम टी, और इसमें भी टाइम कितना टी लगेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज क्या है, सेम है 90%, दिस इज 90% एंड दिस इज 90%। तो परसेंटेज चेंज अगर सेम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखो 100 से कितना मूव किया 10, 90% हुआ, तो 100 से 1 मूव किया तो ये कितना रिएक्शन हुआ 99% हुआ, और 100 से अगर 0.1 मूव किया तो ये रिएक्शन कितना हुआ 99.9%। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि T 99% कितना है भाई, T 99% ट्वाइस ऑफ T 90%। कैसे, बात समझ में आ गई होगी कि इसमें टाइम T है तो इसमें भी कितना T, तो T प्लस T कितना 2T, और थर्ड अपन लिख सकते हैं T 99.9%, वो कितना होगा थ्राइस ऑफ कितना T 90%, थ्राइस ऑफ T
90%। अब आपको कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दे कि t 90% कितना है, 5 मिनट है, तो बताओ कि t 99% कितना होगा। तो सिंपली अपन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। t 90% गिवन है तो t 99% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन है तो अपन उनको बिना कैलकुलेशन किए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। इफ t 99% for a first order reaction is, ठीक है, is 20 मिनट, फाइंड t 99.9%। ये है, तो अपने को क्या गिवन है, t 99% गिवन है और आपको फाइंड करना है t 99.9%। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर कि अपने को पता है कि t 99% वो कितना है, ट्वाइस ऑफ t 90% और t 99.9% जो है वो क्या है, थ्राइस ऑफ t 90%। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा, इनका रेशियो जो होगा वो अपन लिख देते हैं t 99%, वो आपको गिवन है कितना, 20, ठीक है। दिस इज t 99.9%, ये कैलकुलेट करना था, इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो t 99.9% की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 30 मिनट। इसकी वैल्यू आएगी 30 मिनट। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन सेव कर सकते हैं अगर अपने को ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। बाकी तो अपन इसको मैथमेटिकली वैसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं कि जैसे जो भी अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा वो अप्लाई करो, इसको सॉल्व कर लो। बट अपने को सॉल्व करना है कम टाइम में, तो अगर अपने को ये थोड़े से इसके प्री डिफाइंड रिजल्ट्स अगर अपने को पता है तो क्वेश्चन को अपन कम टाइम में विद कम कैलकुलेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आप नहीं याद तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो टी हाफ का, वो तो आपको रिलेशन पता ही होना चाहिए। कौन सा है कि भाई टी हाफ कितना 0.693/k और टी हाफ t 75%, ये रिलेशन भी अपने को पता सब होने चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं ग्राफ्स की। जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर में ग्राफ ड्रॉ किए थे, प्लॉट किए थे, वैसे ही अपन को ग्राफ प्लॉट करने हैं, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं ग्राफ्स। ग्राफ अपने को ड्रॉ करने हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ग्राफ पहला जो है अपने पास, वो जो ग्राफ है वो है अपने पास रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन का। तो रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन अपने को पता है, वो रिलेशन क्या है कि रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जो भी अपने पास रिएक्टेंट था उसका पावर कितना, 1। तो ये ग्राफ आई थिंक आ गया y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx कैसा भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि कंसंट्रेशन 0 तो रेट भी 0। तो ये अगर अपन ग्राफ बनाए रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि रिएक्टेंट, तो ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। चलिए सेकंड जो ग्राफ अपन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, दैट इज टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन A। अब देखो इसमें कि जो अपने लिखा था टी हाफ, तो टी हाफ का जो फॉर्मूला है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो 0.693/k, तो इसमें कहीं भी a नहीं है, मतलब इसमें कंसंट्रेशन टर्म से ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब जो टी हाफ है उसका अगर अपन कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आ गया अपने पास।
चलिए नेक्स्ट ग्राफ चलते हैं अपन। थर्ड ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ AT वर्सेज टाइम, कि कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज कैसे होगा। चलो इसको देखो, रिलेशन देखते हैं अपन ने, कि आपने एक रिलेशन लिखा था कि KT इज इक्वल्स टू, ठीक है, ln A0 अपॉन AT, A0 अपॉन AT। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, KT इज इक्वल्स टू ln A0 माइनस ln AT, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि A0 अपॉन AT इज इक्वल्स टू कितना, e टू पावर KT। और इसको सॉल्व करेंगे तो AT की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, AT की वैल्यू A0 e टू पावर माइनस KT, ठीक है ना, क्योंकि इधर आके डिवाइड होगी तो पावर कितना, माइनस। अब AT ये तो हो गया y, और ये आ गया कितना, ये कुछ कांस्टेंट आ गया, और ये आ गया e टू पावर माइनस कुछ x, t के साथ ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब AT का जो टाइम के साथ ग्राफ होगा वो कुछ कैसा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, क्योंकि x इंक्रीज होगा यानी कि टाइम इंक्रीज होगा, तो AT की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि पावर कैसी है, नेगेटिव। तो अगर AT का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, और ये कितने टाइम पे जाकर, इनफाइनाइट टाइम पे जाकर ये कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा AT का और टाइम का। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे ग्राफ बनाना है ln AT वर्सेज टाइम, तो ln AT को आप क्या लिख सकते हो, y, और ये क्या हो जाएगा, x। तो ये कुछ ऐसा आएगा y इज इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि ये आएगा, तो ये आएगा आपका पास ln A0 माइनस KT। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ कैसा आना चाहिए, ये अपने पास अगर अपन लिखें ये कितना है, y ln AT, ध्यान रखना ये ln ले लिया आपने, और टाइम के साथ ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप आ जाएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका स्लोप होगा माइनस के, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये इस तरीके के कुछ ग्राफ्स हैं जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में प्लॉट करते हैं। सिमिलर ऐसे ही ग्राफ अपन ने जीरो ऑर्डर में भी प्लॉट किए थे। तो ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, इसके कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस और करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो कवर करता है फर्स्ट ऑर्डर, और मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी जनरली आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं, क्योंकि यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर निरीक्षण। तो इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप इसकी थ्योरी को अच्छे से याद रखिएगा, इसके फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कैसे अपन ने कैलकुलेशन किए हैं ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, एक तो अपने जो पढ़ा था वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ln A0 बाई AT इज इक्वल्स टू KT, और सेकंड फॉर्मूला जो था अपने पास T हाफ का, वो T हाफ कितना था 0.693 बाई K। तो ये दो फॉर्मूलाज है फर्स्ट ऑर्डर में, इनको अच्छे से याद करिएगा, इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।